सुन रहे हैं और एक और आंकड़ा दर्शकों के सामने रख देती हूं। 2021 में जो पर्चे लीक हुए 30 लाख बच्चे प्रभावित हुए। 22 में जो पर्चे लीक हुए 40 लाख बच्चे प्रभावित हुए। 2023 में जो पर्चा लीक हुआ पर्चे 15 से 20 लाख प्रभावित। 2024 में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे। 2025 में 10 से 20 लाख बच्चे। 2026 में जिस घटना का मैं जिक्र कर रही हूं 22,80,000 बच्चे। और हमने कहा था जीरो एरर एग्जामिनेशन का कमिटमेंट। और मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, जो पैनल में जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूं। सूर्या मैथिल मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आज बीजेपी ने दरअसल अपना कोई प्रवक्ता भी ऑफिशियल नहीं भेजा डिबेट में। आलोक शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। 2 बेहद बल्कि 4 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यशोवर्धन झा आजाद को आप देख रहे हैं, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। यूपीएससी का कभी कोई एग्जाम लीक होते हुए हम नहीं देखते। आरके सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। राहिल शेख मेरे साथ जुड़ रहे हैं, neetprep.com के से वो जुड़े हुए हैं जहां बच्चे कोचिंग करते हैं। यशोवर्धन झा आजाद, मैं आपसे शुरू कर रही हूं। भाई इतनी टाइट सिक्योरिटी और थोड़ी देर बाद एक बड़े मेहमान प्रोफेसर आनंद कुमार भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बिहार से आते हैं, फाउंडर हैं सुपर 30 के, बहुत नाम आपने उनका सुना होगा। बस थोड़ी देर बाद वो भी शिरकत करेंगे डिबेट में। सर आपसे शुरू कर लेती हूं। हम ये सुन रहे हैं कि भाई जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम वाली गाड़ियां होती हैं, बाकायदा डिजिटल लॉक में एग्जामिनेशन पेपर रखे जाते हैं, 3 सेट बनते हैं और वो इतने जम्बल्ड होते हैं कि किसी को नहीं पता कौन सा सेट आएगा। और ये स्कैमस्टर्स उस पेपर को न सिर्फ निकालते हैं, हैंड रिटन वो 300 सवाल भरते हैं, 50 उसमें से आ जाते हैं। मजाक चल रहा है क्या इस देश में सर? एक तरह का तो मजाक ही है अगर हर साल ये इस तरह होता रहे। और 2024 में ये हुआ। और 2024 में आपको याद होगा कि वो एक सिविल इंजीनियर साहब थे जिन्होंने उसे वो ट्रंक रूम और जिस रूम से पेपर निकाल के लोगों में बांट दिया था। और कुछ लोगों को बिहार में ऑर्गेनाइज गैंग चलता है। मुझे मालूम नहीं कि मुखिया जी जो आरोपी थे बिहार ईओडब्ल्यू के, वो बाद में सीबीआई के आरोपी क्यों नहीं बने। लेकिन ये ऑर्गेनाइज रैकेट जो है हर जगह चल रहा है। देखिए गरिमा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम एक डिजिटल सिस्टम में आगे हैं जहां सारी चीजें डिजिटल रूप में हो रही हैं। लेकिन एनटीए को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना ये चाहिए था कि जो अंतिम माइलस्टोन है वहां पे की सुरक्षा कैसी है। देखिए हॉल के अंदर तो सीसीटीवी है, बायोमेट्रिक है, सब कुछ है। लेकिन जब जो पेपर्स जहां पे स्टोर होते हैं, जहां पे किसके द्वारा किए जाते हैं, ये लीक्स उसी जगह से हो रहे हैं। और ये जरूरी है कि स्टेट में ये जो एजेंसीज हैं, जो माफियाज हैं, उनको पकड़ना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि 2 चीजें हैं अभी जो बात सुनने में आ रही है। क्या मैं ये मान लूं सर कि 2024 में वो जो 1 महीने तक मैंने सबसे बड़ा सवाल किया था और धर्मेंद्र प्रधान कहते हुए दिखाई दिए थे जीरो एरर एग्जामिनेशन का कमिटमेंट है, तो 2 साल में कुछ नहीं बदला। और वो जो मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, सीबीआई जांच की बाकायदा संस्तुति कर दी गई, सीबीआई जांच हो गई, आज तक नहीं पता कौन थे वो लोग। जी हाँ, वही तो मैं कह रहा था। मैं आपके उस शो में कई बार अपीयर किया था और मैंने यही सब बातें कही थी कि इनके बारे में बाद में परिणाम हमें मालूम होना आवश्यक है, ताकि जनता को एक आश्वासन मिले कि ये जो आप बात कर रही हैं जीरो फ्री, बिल्कुल जीरो एरर वाला एग्जाम फिर से होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि वो गलतियां फिर से दोहराई गई हैं। और मैं ऐसे बिल्कुल कहने में मुझे कोई चिंता नहीं है कि बिल्कुल ही अक्षम संस्था है। और इस अक्षम संस्था को बल्कि बिल्कुल ही इनके जो अभिषेक जी हैं उन्होंने बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन इन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए जो इन्होंने लिया है। इन्हें तत्काल निकालना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो मिनिस्ट्री है उनको निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये एनटीए को सर एक छोटा सा इंटरवीन भी कर रही हूं आपको। भाई इन्होंने एनटीए ने, ये जो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने 5432 सेंटर पर एग्जाम कराया, 551 शहर नाप दिए इन्होंने, 14 विदेशी शहर हैं और एक एग्जामिनेशन सेंटर की स्क्रूटनी करना एनटीए का काम है। ये सीबीआई को तो बाद में है, आप इसलिए गले में जेवड़ी डाल देते हैं क्योंकि आपको अपनी गर्दन बचानी है। नहीं, बिल्कुल सही है। जो संस्था है
ये उसका एक कार्य है। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि चाइना में ऐसे एग्जाम के लिए मिलिट्री को इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये कहना है, जब जो चीज जो जिसकी अहम आवश्यकता है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आफ्टर ऑल आपने बंगाल के इलेक्शन में 2.5 लाख फोर्सेस लगाए ना, तो ऐसी चीज के लिए जहां 24 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं, 1 लाख सीट है, जानते हैं गरिमा जी, 30-30 लाख बच्चों के पेरेंट्स देने को तैयार रहते हैं। क्वेश्चन पेपर 30-30 हजार रुपए में बिकता है। तो इसके लिए व्यवस्था तो एक मिलिट्री की तरह लगानी ही चाहिए। पिछली बार भी मैंने इस बात को कहा था कि जो लास्ट माइलस्टोन है उस पे हम क्या कार्रवाई करते हैं। आपको तो कुछ मालूम है राजस्थान में क्या हो रहा है। आपने खुद कहा 5,000 से ज्यादा सेंटर्स हैं। किस सेंटर पे कहां रखा हुआ है, कौन आदमी कहते हैं उस लीक में शामिल होता है, उसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। एसपी को इन्वॉल्व कीजिए, कलेक्टर को इन्वॉल्व कीजिए। कैसे हो सकता है ये, मैं अपने जिले में एसपी रहूं और किसी जगह से इसी तरह लीक हो जाएगा। और एनटीए हर दफा आएगा सर, ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर बार आएगी और कहेगी कि हमने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी, हमने फीस माफ कर दी, हम रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराएंगे, हम उसी एग्जाम सेंटर में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और फारिग हो जाएंगे। इसका जो आप देखिए मानसिक जो क्या प्रताड़ना होती है उन बच्चों पे जिन्होंने परीक्षा दी है और जिन्होंने परीक्षा बहुत अच्छी तरह दी है। 120 क्वेश्चन 180 या 200 में लीक हुए, तो जिन्होंने अपने आप में इतना अच्छा किया, बताइए अब उसके बाद उनको फिर ये परीक्षा देनी पड़ेगी। वो जो लॉस है उसका एस्टिमेट सरकार नहीं करती है। और अभी भी हमें मालूम नहीं कि पिछले बार में जो पकड़े गए थे उसके बारे में क्या जानकारी दी गई है लोगों को सरकार के द्वारा। सर एनटीए से इतनी मोहब्बत है क्यों ये? और धर्मेंद्र प्रधान कुछ बोलने को राजी नहीं। भाई एनटीए एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है एंड कम्स अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो धर्मेंद्र प्रधान नहीं बोलेंगे? एनटीए सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये एजुकेशन मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर में आता है। सबसे पहले तो इंटरव्यू आपको उनका लेना चाहिए था। कुछ कह रहे हैं आलोक शर्मा जी? हाँ आलोक, मैं आती हूं, एक सेकेंड।